भूतपूर्व शहर बेनारस की गलियों में एक सामान्य सी दुकान थी जिसका नाम था मोतू का पानी पूरी वाला। इस दुकान का मालिक मोतू एक सधेरे और हंसी मजाक के शौकीन आदमी था। वह पूरे शहर में अपने अद्वितीय पानी पूरी के स्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानी शुरू होती है। मोतू का असली नाम मोहन था, लेकिन उसकी हंसी मजाक और अच्छाई ने उसे सबके दिलों में मोतू बना दिया था। उसकी पानी पूरी की चटपटी चटनी और ताजगी से भरी पुरियां हर दिन हजारों लोगों को खुश कर रही थी। मोतू एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसमें उदार दिल और साझेदारी की भावना थी। वह छोटे शहर में अपनी दुकान चलाता था, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे और एक आदमी नौकर भी सहायक होते थे। एक दिन जब मोतू दुकान के सामने बैठा हुआ था, एक गुलाबी साड़ी में एक वृद्ध औरत ने उससे एक पैसे के लिए मदद मांगी। वह बहुत ही दुखी और बीमार दिख रही थी। मोतू ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे खाना और एक डिनर की मदद की। अगले कुछ दिनों में वह औरत रोजगार के अभियंता बन गई और वह मोतू की दुकान में काम करने लगी। उसका नाम था नेली देवी। नेली ने मोतू के साथ मिलकर दुकान को और भी सजीव बनाने का निर्णय लिया। एक दिन मोतू ने नेली से कहा, हमें अब दुकान को और भी बढ़ावा देना चाहिए। हम नए पानी पूरी के स्वादों और स्वभावों को लोगों के सामने और भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेली ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मोतू जी, हम नए रूप से और भी विशेष प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कैसे? मोतू ने एक योजना बनाई और उसने नेली को भी साथ लिया। वे नए पानी पूरी के स्वाद, आत्मविश्वास और खुशियों को मिश्रित करने के लिए मिलकर काम करने लगे। एक हफ्ते बाद दुकान में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मोतू ने नए पानी पूरी के स्वाद को लेकर विशेष रूप से आयोजित किया और वहां बहुत से लोगों को बुलाया। नेली ने भी एक खास प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने खुद बनाई हुई चटनी के साथ पानी पूरी बनाई। लोगों ने नए स्वाद का आनंद लिया और वे बहुत खुश होकर वहां से गए। इस नए अभियंता ने दुकान को नए ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मोतू और नेली ने सभी को नए और अनूठे तरीके से खुश किया और उनकी दुकान में लोग बहुत बढ़ गए। धीरे धीरे मोतू का पानी पूरी वाला ने अपनी पहचान बनाई और उनकी दुकान ने शहर में पहले से भी ज्यादा प्रशंसा जीती। इससे मोतू और नेली की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं और नए और अनूठे रूप से अपने कारोबार को बढ़ावा देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। पतलू एक आम आदमी था जो अपनी छोटी सी दुकान पर पानी पूरी बेचता था। उसका दुकान शहर की गली के कोने में स्थित था और उसकी पानी पूरी ने वहां के लोगों को अपनी स्वादिष्टता से प्रभावित किया। पतलू की पानी पूरी विशेष थी क्योंकि उसने हमेशा ताजगी और स्वाद का ध्यान रखा। वह सबसे अच्छे पानी पूरी बनाने के लिए पुरानी रेसिपी का उपयोग करता था, जो उसके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक दिन जब बारिश की बूंदें गिर रही थीं और ठंडक महसूस हो रही थी, पतलू का दुकान अधिक रुचिकर बन गया। लोग उसकी पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। एक दिन एक गुलाबी साड़ी में एक सुंदर सी लड़की, नीता, पतलू के दुकान पर आई। उसने एक पानी पूरी खाई और कहा, बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सबसे अच्छा पानी पूरी है जो मैंने कभी खाया है। पतलू ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बहन, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। नीता ने पतलू से बातचीत करते हुए जाना कि उसका भी एक छोटा सा दुकान है और वह भी खास पुरानी रेसिपी का उपयोग करके मिठाई बनाती है।
वह और पतलू एक दूसरे के व्यापारिक अनुभव से प्रेरित हुए, मिलकर अपने दुकानों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे मिलकर अपनी विशेषता को और बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने लगे। नीता की मिठाई और पतलू की पानी पूरी का संयोजन लोगों को बहुत खुश कर रहा था। उनका साझा यात्रा व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया और उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित किया कि छोटे व्यापारों में भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.